थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड चाहिए। एजाज सईद हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद। एजाज, मुख्तसरन ये बता दें कि एक्चुअली क्या हुआ था, कब हुआ था और पुलिस तक बात कब पहुंची, कैसे पहुंची, मुल्जिम का मौक़िफ़ क्या है? वजीहा जब 15 अक्टूबर को ट्रैवल करना शुरू किया उन्होंने अमेरिका से, तो बरतानिया में अपने 2 बेटे जो छोटे हैं, टीन्स में हैं, वो अपनी बहन के पास छोड़ के आई। 16 अक्टूबर को वजीहा यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर उनका फिर ट्रैक नहीं हो सका क्योंकि उनके बच्चे उनसे रब्ता करते रहे कि उनकी माँ किधर है, लेकिन माँ से रब्ता नहीं हो सका। फिर उनकी बहन ने और उनके बच्चों ने, जो साबिक शौहर थे जिनके साथ इनका तनाज़ा भी था, कोई लेन देन का, प्रॉपर्टी का भी था कोई तनाज़ा, वो तय करने ही वो यहाँ पर आई थी साबिक शौहर की दावत के ऊपर ही कि वो तमाम तनाज़ात को तय कर लेंगे। तो जो साबिक शौहर हैं उन्होंने इनकी फैमिली को यही बताया कि हम तनाज़ात तय कर रहे हैं। रिपोर्टली ये फैमिली का कहना है, ये उनके लॉयर से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही बताना है। तो ये इन्होंने, वजीहा ने 22 अक्टूबर को वापस जाना था। जब वापस नहीं पहुंची तो फिर जो इनकी फैमिली है उन्होंने वजीहा की एक दोस्त हैं, उनका नाम है शबनम नवाज़ अवान, ये वकील हैं, हरीपुर एबटाबाद से ताल्लुक़ है इनका, और साथ एक अदील साहब हैं, ये भी वकील हैं। तो इनसे रब्ता हुआ तो फिर इनके मुकदमा दर्ज करने की कोशिश हुई। मुकदमा दर्ज इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वजीहा का कोई जो ब्लड रिलेशन है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर वजीहा के जो बड़े बेटे हैं जो अमेरिका में होते हैं, उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी, जिसकी वजह से 2 नवंबर को बिल आखिर ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें रिजवान हबीब बंगश को मरकज़ी मुल्ज़म नामज़द किया गया। मगर पुलिस ने तकरीबन 1.5 माह गुजरने के बावजूद रिजवान हबीब को गिरफ़्तार नहीं किया, और ये गिरफ्तारी उसी वक्त अमल में आई जब जियो न्यूज़ ने इस खबर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। हमने इस केस को हाईलाइट किया। कमाल है वैसे कि 1.5 माह गुजरने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सका और वहीं फिर रहा होगा, आई एम श्योर। नहीं तो क्वेश्चन है कि रिजवान हबीब इन बच्चों का भी बाप है या कोई, आई डोंट नो। अच्छा एनीवे चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं। एजाज हमारे साथ हैं। एजाज, लेकिन पहले ये बताएं कि ये अमरीकी शहरी हैं, इसलिए अमरीकी इदारे भी इस मामले में बराह रास्त मौजूद हैं। FBI का किरदार क्या है इसमें, एक्सेस क्या है उनकी, क्या वो खुद भी तहकीकात कर रहे हैं या पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन तक ही महदूद हैं? मतलब कितना वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? जी, FBI अमेरिका में इस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। बरतानिया में भी FBI के लोगों ने इनके जो 2 बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, उनसे मुलाकात की है। और FBI की जो 2 रुकनी टीम है, लीगल अताशी सेक्शन है US एम्बेसी का, वहाँ पर FBI कम्युनिकेशन करती है। फॉर्मल अपने उनके यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। तो 2 डिप्लोमेट्स जो हैं वो मिले हैं, CP और रावलपिंडी साजिद कियानी से और SSP रावलपिंडी SSP इन्वेस्टिगेशन मिस्टर गजनफर से। तो जो अपनी उनकी इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर कर रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक पिंडी पुलिस ने इनिशियली रब्ता किया था वजीहा की, जब लापता हुई तो अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता किया गया था। तो अब जो मुलाकात हुई है 2 रोज़ पहले, उस मुलाकात के नतीजे में एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि पिंडी पुलिस ने टेक्निकल सपोर्ट भी FBI से मांगी है। अच्छा, अब एहसास लास्टली ये बताइए कि अब ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। FBI, आपने कहा कि बरतानिया में भी इनके अहल खाना से राब्ते में है, अमेरिका में भी कुछ किया जा रहा है, सबकी नज़रें अब तक पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए क्या उम्मीद रखें, मामला हल हो जाएगा? कोई कुछ पता लग सका है, कोई सुराग है? मतलब ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया इनको? देखिए, ये मामला अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पास है। अब देखना यह है कि पुलिस रिजवान हबीब से कुछ निकाल पाती है या नहीं। वाकई ये भी देखना होगा कि रिजवान हबीब वाकई इस केस में मुलव्वस हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो अक्यूज़्ड हैं और प्राइम सस्पेक्ट जिसे कहते हैं वो हैं, क्योंकि फैमिली उनको नॉमिनेट कर रही है। तो पुलिस ने भी उनको कोई शवाहिद की बिना पर गिरफ़्तार किया, और अगर वाकई वो साबित होता है कि उन्होंने ही कुछ वजीहा स्वाति को अगवा किया है, तो ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि इस तफ्तीश में से कुछ निकल आए। और अगर रिजवान हबीब बंगश के पास से कुछ नहीं निकलता या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो क्लियर हो जाते हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि वजीहा गई तो गई किधर। बहुत शुक्रिया एजाज। मेरा ख्याल है कि वैसे आप एक अंदाज़ा हो जाता है, हम भी इतनी क्राइम सीरीज़ देखते हैं, एयरपोर्ट से CCTV फुटेज को अगर ट्रेस करना शुरू करें तो कहीं बैठी होंगी किसी गाड़ी में, किसी टैक्सी में। अगवा की बात कर रहे हैं, बेसिकली शी इज मिसिंग, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। whether she was kidnapped, she's dead or alive,
शी इज जस्ट मिसिंग एट द मोमेंट। सो एयरपोर्ट पे आपको पता ही है सीसीटीवी कैमरे होते हैं, अगर वहाँ से उनको ट्रेस करना शुरू करें, किसी टैक्सी में बैठी हैं, टैक्सी कौन सी थी, उन्होंने उस टैक्सी वाले उन्होंने कहाँ छोड़ा, उनको कोई लेने आया, कौन लेने आया, आई गेस अगर वहाँ से इस सिरे को पकड़ा जाए तो पहुँचा जा सकता है इस मामले तक। आई एम श्योर बैठे हुए कर ही रहे होंगे, FBI तक पहुंच गई।